हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों पे बात कर रहे थे। तो इस क्रम में मैंने जो है गंगा नदी पे जो है पिछले वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो चलिए उसकी सहायक नदियों को हम देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलें काफ़ी अच्छे ढंग से, और क्लियर नोट्स बनाइए, है ना, मैप के साथ बनाइए, और सारी चीज़ों को जो है एक क्लियर कट तरीके से समझते चलेंगे, कोई डाउट ताकि जो है एग्ज़ाम के समय हमें ना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, इसमें हम लोगों ने गंगा नदी पे बात कर ली थी। तो गंगा की सहायक नदियाँ, हेडिंग डालिएगा, गंगा की सहायक नदियाँ। आप लोग अलग अलग पेन से जो है चित्र में नदियों को दर्शाएंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से जो है क्लियर होती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये जो है दो स्थान हैं, गंगोत्री और इधर है ये संतोपत, गंगोत्री और संतोपत। ठीक है ना। गंगोत्री से जो है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है, तो गंगोत्री से जो है भागीरथी और इधर से अलकनंदा। यहाँ से भागीरथी है ना, और इधर से जो है अलकनंदा। ये है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये है भागीरथी, भागीरथी। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिल रही हैं, ये स्थान कौन सा है, यह स्थान है देवप्रयाग। ये कौन सा स्थान है, तो ये है देवप्रयाग। ठीक है ना। यहाँ से इनकी संयुक्त धारा को जो है, इसकी इस संयुक्त धारा को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसकी इस संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। देखिएगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी। थोड़ा सा और इसको लंबा बना लीजिए। ठीक है, देखिए, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है, क्या नाम है, इधर से ऐसे आ रही, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है इसका, यमुना। ये जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ पर गंगा से मिलती है, तो ये मिल रही है प्रयागराज में। कहाँ पे मिल रही है, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए इसकी अन्य सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, यहाँ से जो है ऐसे गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी जो है ऐसे आकर मिलती है इससे, कहाँ पर, सुल्तानपुर के आगे जौनपुर के पास। ठीक है ना। यहाँ से जो है ऐसे रामगंगा नदी आके मिल रही इससे। यहाँ जो है ऐसे रामगंगा नदी आके इससे मिलती है कन्नौज में। कन्नौज में कौन सी नदी आके मिल रही है, तो ये है रामगंगा। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी है। ठीक है ना। इधर आप आगे आएंगे तो यहाँ से नेपाल से जो है घाघरा या सरयू नदी निकलती है। ये बिहार में जाकर इससे मिलती है ना, बिहार में इससे आके मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ नेपाल से कोसी नदी निकलती है, कोसी इससे आके मिलती है। तो देखिए लिख दे रहा हूँ मैं नदियों का नाम, कौन कौन सी नदी है। ये है गोमती, गोमती नदी। ये है घाघरा या सरयू, घाघरा या सरयू। ठीक है ना, घाघरा या सरयू। इधर ये कौन सी नदी है, ये है आपकी
कोसी नदी, कोसी। और एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसका नाम है महानंदा। ये कौन सी नदी है? महानंदा। ठीक है, महानंदा। ठीक, बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद ये चली जाती है इधर, कहाँ पर? बांग्लादेश में। इसकी एक धारा ऐसे जो है यहाँ से निकलती है, जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी। इसी के किनारे जो है कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक, तो ये जो है, जैसे देखिए यमुना है, यमुनोत्री से निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है? प्रयागराज में। ये जो है जौनपुर में जाकर मिलती है, किससे? गंगा से। गोमती जौनपुर में जाकर, जौनपुर के आगे जो है ये जाकर मिल जाती है, किससे? गंगा से। ये छपरा बिहार में जाकर मिलती है, छपरा बिहार में जाकर। ये भागलपुर में जाकर, ठीक है ना, भागलपुर में जाकर। और इधर ये पश्चिम बंगाल में जाकर जो है महानंदा इससे मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसमें देखिएगा, गंगा इधर की तरफ ऐसे बह रही है, इधर की ओर ऐसे बह रही है। ठीक है, इन सभी नदियों का प्रवाह इस तरफ है। ठीक, देखिए दो महत्वपूर्ण नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? यमुना की। एक नदी है जो यहाँ से निकलती है गाजियाबाद के पास से, और ऐसे आकर इसमें मिल जाती है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। ये जो है यमुना की एक ऐसी सहायक नदी है जो बाएं तरफ से इसमें मिल रही है। बाकी अन्य सहायक नदियाँ आप देखेंगे ना, तो ये दाईं ओर से इससे मिलती हैं। जैसे ये है चंबल नदी। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। कहाँ से निकल रही है? तो ये है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकल रही है। ठीक है, चंबल की एक सहायक नदी भी है। जैसे चंबल नदी इधर की तरफ बह रही है, इस तरफ ऐसे बह रही है, तो ये बायां और ये दायां किनारा है। तो यहाँ पर जो है अरावली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। बनास जो है ये चंबल की बाएं तरफ से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है गंगा और यमुना दोनों की सहायक नदियों पे बात कर लेंगे, है ना। चलिए आगे चलेंगे। इसमें आगे देखिएगा, चंबल में जो है यहाँ पर एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह है जो है चंबल की सहायक नदी। इसके अलावा इसकी और सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। पार्वती भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, पार्वती भी इसकी सहायक नदी है। तो ये दोनों नदियाँ पूछी गई हैं। बनास, क्षिप्रा और पार्वती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं जो है चंबल की सहायक नदियाँ। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी काली सिंध नदी भी है। ठीक है ना, काली सिंध नदी भी पूछा जाता है, तो बना दे रहा हूँ काली सिंध। ये है काली सिंध। ठीक है ना, काली सिंध नाम से बहुत सारी नदियां हैं। तो देखिए दो नदियों को आप मेनली याद रखेंगे, क्षिप्रा, बनास और पार्वती। ये है पार्वती नदी, ये काली सिंध। तो ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, चलिए, और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है जहाँ पर चंबल मिलती है औरैया में, औरैया मुरादगंज के पास जो है चंबल नदी जो है किस में मिल जाती है? यमुना में। ठीक है, देखिए और किसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा की?
तो यहाँ जो है अमरकंटक चोटी से जो है एक नदी निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है ना। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बहते हुए जो है ये जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। इस नदी का क्या नाम है? सोन नदी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर जो है प्रयागराज के पास ही जो है गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है जो दाएं तरफ से मिल रही है। यहाँ से सवाल बनता है, कैसे बनता है देखिएगा। ये है टोस नदी। कौन सी नदी है? टोस नदी। इसके बाद केन, बेतवा और ये सिंध। सिंध नदी एक ये है काली सिंध, एक ये भी सिंध नदी ही है। ये भी कौन सी नदी है? सिंध नदी। ये काली सिंध। देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ उसको। चलिए देखिए, ये कौन सी नदी है? सिंध नदी। ये है काली सिंध, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कौन सी है? ये वाली है, ठीक है ना। पार्वती नदी कौन सी है? ये वाली है। क्षिप्रा नदी कौन सी है? ये है। चंबल नदी कौन सी है? ये है, ठीक है ना। तो ये सिंध नदी है। तो यहाँ से इन नदियों का क्रम पूछा जाता है कि कौन सी जो है यमुना की सहायक नदी है, उनका क्रम बताइए। तो ये है केन, ये है बेतवा, ठीक है ना। ये सिंध है और ये क्या है? चंबल। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है, ठीक है। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल। तो ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं जिनका क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ठीक है ना। और ये टोंस, टोंस जो है ये गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये दोनों नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये चीज़ जाने रहिए, ठीक है ना। चित्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, चित्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको कई बार देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, गंगा की धारा जो है ये दो नदियों के मिलने से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? संतोपद से। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? देवप्रयाग में। यहाँ से इसकी धारा को हम क्या कहते हैं? गंगा। 5 राज्यों से बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिए ये बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, कोसी और महानंदा। ये जो है गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है। प्रयागराज में इससे मिलती है दाएं तरफ से। इसके अलावा टोस और सोन ये भी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिल रही हैं, ठीक है ना, जो दाएं तरफ से मिल रही हैं। यमुना की बात करें तो यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से बहते हुए प्रयागराज में जाकर जो है किससे मिलती है? तो ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और बहते हुए औरैया में जाकर मुरादगंज के पास जो है ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। चंबल की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? बनास, ठीक है। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध। क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध ये तीनों नदियां जो हैं दाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे इसमें। इसके अलावा और दाएं तरफ से मिलने वाली यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंध है, बेतवा है, सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन। तो आपसे यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि यमुना से मिलने वाली जो है दाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उनका क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम का क्रम।
तो केन, बेतवा, सिंध और चंबल, केन, बेतवा, सिंध और चंबल ये इनका क्रम है, इसको आप याद रखिएगा। केन, बेतवा, सिंध, चंबल, तो क्या क्रम बनेगा? केन, ऐसे आप लिख सकते हो KBSC, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ये जो है पूर्व से पश्चिम इससे मिलने वाली नदियों का क्रम है। पूर्व से पश्चिम जो है किससे मिलने वाली? यमुना से मिलने वाली नदियों का क्रम है ये, ठीक है ना। टोस नदी जो है ये किससे मिलती है? तो ये यमुना से नहीं मिलती, ये गंगा से मिलती है। ये किससे मिल रही है? गंगा से मिल रही है। सोन नदी जो है ये अमरकंटक चोटी से निकलती है और बिहार में जाकर जो है गंगा से मिलती है। ये भी दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है इसकी। तो देखिएगा गंगा में बाईं ओर से तो बहुत सारी सहायक नदी मिल रही, 4-5 मिल रही हैं। यहाँ पर जो है केवल 3 नदी मिल रही है, सोन है, टोंस है और यमुना है, ठीक है ना। सोन है, टोंस है और यमुना नदी है, जो कि गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हैं। ठीक, बात क्लियर है? तो इस चित्र को आप अच्छे से बनाइए जो है, ठीक। इसके बारे में और बातें जो है हम कल करेंगे, ठीक है ना। कल की वीडियो में शेष बातें की जाएंगी।